अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। इतनी आजकल अगर आप सड़कों पे निकले थी, कंस्ट्रक्शन देखते हैं, चीज़ें हो रही होती हैं, तो मैंने सोचा कि बड़ा अरसा हो गया है किसी आर्किटेक्ट से मुलाकात नहीं हुई। फिर मुझे याद आया कि हाँ, मैं तो दो बड़े अच्छे आर्किटेक्ट्स को जानती हूँ, बल्कि उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आजकल आप देखते होंगे इधर उधर, उनके बनाए हुए प्रोजेक्ट्स। कभी कोई रेस्टोरेंट होता है, कोई ब्यूटी सैलून होता है, कोई फार्म हाउसेस होते हैं, कोई बिल्डिंग होती है, किसी का घर होता है, कोई फार्म हाउस होता है, ब्ला 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 ब्ला, मैं लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और मैं देखती हूँ कि इन्हीं की कंपनी बना रही होती है, तो मैंने कहा मेरे इतने अच्छे जानने वाले, मैं इनसे जाके बातचीत क्यों ना करूँ। और आजकल जो कंस्ट्रक्शन वाइज अपडेट है, आर्किटेक्चर वाइज जो नई नई चीज़ें हो रही हैं, इनोवेशन हो रही है, so why not let's talk to Saad and Ifran about it. I'm talking about Ifran Chaudhary and Saad Qureshi, जो पुराने दोस्त ही नहीं बल्कि बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। इनकी कंपनी का नाम है आर्किटेक्ट्स इंक। अस्सलामुअलैकुम साद, अस्सलामुअलैकुम इफरान, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। ऑल गुड, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने यही अभी जो इंट्रो में कहा कि इतना अरसा हो गया किसी आर्किटेक्ट से शो पे बात नहीं हुई, और इतनी खूबसूरत नई नई चीज़ें हम देख रहे हैं, इतनी इनोवेशन पाकिस्तान में देख रहे हैं। क्योंकि पहले स्पेशली लाहौर में हम देखते थे वही रेड ब्रिक वाले घर, दो द ब्यूटिफुल, दे गो विद द एनवायरनमेंट, व्हाई नॉट। लेकिन नई चीज़ें आ रही हैं और आप जैसे लोग लेकर आ रहे हैं चीज़ें। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। आप लोग मिले 2003 में इन कॉलेज। वी मेट इन 2000 या एनसीए में। दोनों एनसीए से हैं। हम क्लास फेलो हैं, हमारा Yes, एडमिशन please. हुआ, हम लोग क्लास फेलो हैं। 2000 में हम लोग के जो बैच है वो हम वहाँ से स्टार्ट हुआ और हम लोग वहीं मिले थे। या वी मेट इन 2000 एंड जनवरी 2000 में वी स्टार्टेड कॉलेज टुगेदर। 2000 में हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ और मार्च 2000 तक हम आपस में बहुत ज़्यादा एनसीए में छोटी सोसाइटीज़ थी जिसके अंदर आप थिएटर करते थे, माइम करते थे और बहुत ज़्यादा इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी। उसमें मैं और साद ने माइम करना शुरू किए इकट्ठे और वहाँ से हमारी दोस्ती स्टार्ट होना शुरू हो गई, जहाँ पे हम कॉलेज के बाद भी हैंग आउट करते थे, प्रैक्टिस कर रहे होते थे। बहुत ज्यादा क्योंकि उसकी दोस्ती हो रीजन हम लोग गई। ये थी कि हम लोग के ना एनसीए में ना सेक्शन डिफरेंट थे। हाँ। So, मैं अच्छा, अलग सेक्शन में अलग था, ये sections अलग थे। सेक्शन में था। या सो हम लोग की जो इंटरेक्शन जो ज्यादा होती थी, जब जो मुलाकात होती थी वो हमें शाम के वक्त ज्यादा होती थी। क्योंकि कॉलेज के हमारे- बाद जब हम ये प्रैक्टिस कर हम रहे लोग होते थे, थिएटर माइम कर रहे करते होते थे। माइम हम लोग का एक मेन जो चीज़ थी जो हम लोग हर रोज करते थे। सो आई थिंक हमारी जो मेरे ख्याल में हमारी जो दोस्ती ज्यादा हुई है वो माइम और वर्कशॉप उसके थ्रू हुई है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं ये भी देखती हूँ अभी तक, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि आप लोगों का जो वो बैच था अभी तक सबकी बहुत दोस्ती है, बिल्कुल। which is I wonderful. think, बाकी कॉलेजेस में मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट जितना हमने देखा है बहुत कॉलेज की कुछ ऐसी दोस्तियां हैं जो बहुत देर तक चलती हैं। एनसीए में एक अच्छी बात ये थी क्योंकि वो कॉलेज बहुत बड़ा उस टाइम पे नहीं था, स्टूडेंट्स बहुत लिमिटेड थे पर ईयर, तो उसके हिसाब से बहुत लोगों के आपस में एक कनेक्शन रहता था और फील्ड ऐसी थी कि आप इन एंड ऑफ आपको एक दूसरे से मिलते रहते हैं। हमारे बहुत सीनियर हैं जो हमारे टीचर्स थे जब हम एनसीए गए, आरएम नईम उनमें से एक हैं। Of course. अब वो हमारे उस्ताद हैं लेकिन वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। इमरान वो कुरैशी। इमरान कुरैशी, उसी तरह बिल्कुल। फैसल कुरैशी, उसी तरह राशिद राना, ये मतलब ये काफी सारे हैपनिंग बैच था आपका। ये सारे टीचर्स I हैं think हमारे। job is senior लेकिन भी हाँ थे। बहुत आई थिंक हम थोड़े खुशकिस्मत थे कि हम लोग इन सारों से पढ़े। आई थिंक आई थिंक ये बहुत बड़ी They are ब्लेसिंग the- है। अच्छा, तो अब ये Big- पार्टनरशिप जितना अगेन मुझे पता है कि 2003 में अनऑफिशियली आप लोगों ने, जब आप कॉलेज में ही थे, काम शुरू कर दिया था बाकायदगी से। बिल्कुल। बट इन 2005 ऑफिशियली आपने आर्किटेक्ट्स इंक को इनकॉर्पोरेट किया। इज है ना, दैट करेक्ट? मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा। Okay. So, जिस फैमिली से मैं आया, जिस फैमिली से साथ हाँ, आया, उसपे भी मैंने बात उस करनी पे है, बिल्कुल। हमारा कनेक्शन इस तरह का बन गया कि हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंटली कहा कि अब कॉलेज लाइफ इज द लाइफ जिसको आपने जिस तरह इस्तेमाल करना है करो और इंडिपेंडेंट बनो। माँ बाप का के ऊपर नहीं आना कि स्कूल की फीस देनी है, ये खर्चे देने, ये करने, अभी से स्टार्ट कर दो। हम 18 साल के थे व्हेन वी बिकेम फ्रेंड्स और उसके बाद आई थिंक माइम वाज द फर्स्ट स्टेप जिसको हमने प्रोफेशनली आगे लेके एक अपना ग्रुप फॉर्म किया था, इसको कहते थे ऊप सिंक में वी यूज्ड टू डू माइम, जो हम माइम परफॉर्मेंसेस करते थे हर फैशन शो के स्टार्ट के अंदर उसकी जबरदस्त। ओपनिंग के लिए। वहां से हमने थोड़े से पैसे कमाना शुरू किए,
कॉलेज फिर फीस भी मजा आया देते थे कि पैसों का भी और मजा आता है। आपस में पैसों के साथ डीलिंग में एक बिल्कुल। दूसरे की इतना पता भी चल गया था कि क्या dealing है, क्या personalities हम दोनों है। आपस में कंफर्टेबल हैं Right. कि अगर इसको कोई पैसे चाहिए या मुझे चाहिए तो ये हमें वो कभी ये नहीं हुआ कि वो साथ को चाहिए यार मैं तो नहीं दूंगा ये पता नहीं वापस करता नहीं करता और मैं वापस करते थे। हाँ और ये मेरे साथ मैं इसके साथ ये हॉस्टल में रहता था तो I मैंने think that इसके his साथ hussy बहुत answers a lot of questions. या नहीं ये पैसे वापस बिल्कुल बिल्कुल होता है। पैसों No, का just हमने kidding. कभी I think इतना ज्यादा हम किया लोगों ने नहीं, कभी इतना किया नहीं बट आई थिंक हर चीज नेचुरल है। मेरा Right. इरफान और मेरा जो था कोई हम लोगों ने कोई एक सेट रूल नहीं था। आई थिंक हम लोग नेचुरली ब्लेंड इन होते ओके, इंटरेस्टिंगली इनफ जब भी हम देखते हैं कोई पार्टनरशिप फॉर्म होती है तो उसका रफ एक टाइम फ्रेम होता है 10 साल यानी 1/2 तक रहती है, उसके बाद इश्यूज आ जाते हैं। बट वेरी गुड माशाल्लाह आप दोनों में मैंने देखा यू द टीम इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर इन फैक्ट। क्या राज है? पर इसमें मैं थोड़ी सी एक हर किसी का अपना परसेप्शन है बट मेरा जो इसमें थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस है और आइडिया है वो ये कि हम लोग को अपने वक्त के साथ साथ ना हम लोग दोनों को पता था कि हम लोग किस डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारी डायरेक्शन एक है बट वी रिस्पेक्टेड ईच अदर। सो वो थिंग पार्टनरशिप में अगर आपने अलाउ किया हुआ है कि जी के आपने अपनी ग्रोथ जो है वो मेंटेन रखी हुई है और उसकी डायरेक्शन जो है वो आपको पता है, तो व्हाट आई फील लाइक कि मेरे इरफान के अंदर जो वो एक फ्रीक्वेंसी थी ना वो देयर वाज ऑलवेज देयर। सो मैं हमेशा यही कहूँगा कि मेरे अपने नॉलेज में कि जी अगर हम अपनी ग्रोथ को देख रहे हैं ना तो हम लोग हर चीज़ सही करेंगे। राइट एंड अगेन फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड इज के साथ आप ज्यादा डिजाइन फ्रंट को देखते हैं, इज दैट करेक्ट? और आप कंस्ट्रक्शन फ्रंट? नहीं, इसमें मैं No. फिर ऐड करूंगा No. ये बहुत ज्यादा हम No, I this is want to very clarify interesting. that because बहुत लोग ऐसा कहते हैं, so let's clarify नहीं, ये that. कई चीजें ऐसी मार्केट में लोग कई अब हर ऑफिस का अपना सेटअप है। Right. हमारे ऑफिस में मैं और इरफान हर चीज करते हैं अच्छा, फ्रॉम so डिजाइन टू मैनेजमेंट वी Yeah, डू we both of you are involved. we are totally involved. He is part of the designing. I am doing. I am the part of the designing. He is doing. हम दोनों मिलके आपस में डिजाइनिंग भी कर रहे हैं depending on scale of the project. लेकिन एक दूसरे का मशवरा जरूर हो रहा जरूर हो रहा है और इंडिपेंडेंटली अपने प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं लेकिन बैक ऑफ द हाउस यही है। अच्छा, जहाँ पे हम हैं। आर्किटेक्ट्स इंक इज अ वन स्टॉप शॉप आल्सो, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूं। फ्रॉम डिजाइन टू कंस्ट्रक्शन टू इंटीरियर्स आप सब करते हैं अंडर वन रूफ। कंस्ट्रक्शन अब आप दोनों की डिजाइन फिलॉसफी अपनी अपनी क्या है? अगेन उस सवाल पे जिस पे आप कह रहे हैं कि हम एक दूसरे को जरूर कंसल्ट करते हैं, मशवरा लेते हैं एक दूसरे का, लेकिन कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट आता है ऑफ कोर्स अगर डिफरेंट डिजाइन फिलॉसफीज हैं। देखिए मैं इसमें थोड़ा सा ये ऐड करूंगा कि जब हम पहले आज से 10 साल पहले जब काम करते थे तो तब हमारे काम करने की नौयत बहुत डिफरेंट थी। हम लोग सारे मे भी उस वक्त हमारे प्रोजेक्ट इतने थे कि हम लोग दोनों एक साथ सारे प्रोजेक्ट्स को मेंटेन कर लेते थे। बट अभी जो है ना हम लोग अपने अपने प्रोजेक्ट्स को खुद ही देख रहे होते हैं बट एंड में उसका जो डिजाइन है वो एक ही जगह हो रहा होता है। हमारी मैनेज मैनेज दोनों कर रहे हैं अलग-अलग बट डिजाइन एक जगह। प्रोजेक्ट पे ऐसा लड़ाई नहीं हुई, मतलब बहस बहुत होती Of course, that's है natural. लेकिन एक दूसरे को कन्विंस करना होता है कि ये जो रीजन है ये क्या है और इसका लॉजिक क्या है और ये क्या होगा। समटाइम्स मैं अग्री नहीं करता, समटाइम्स ये अग्री नहीं करता, बट इवेंचुअली हम एक दूसरे को मना लेते हैं। मैं अपना पॉइंट बना लेता हूँ, अपना पॉइंट बना लेता है और वो बेसिक नॉलेज के साथ होता है। ये नहीं होता कि अच्छा तुम कह रहे हो तो ठीक है, Logic ऐसा होनी नहीं है। चाहिए, Logic- obviously. बट पाकिस्तान में ना एक चीज और भी है कि हम लोग जो है ना वो अपना हमारा डिजाइन क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है। एब्सोल्युटली है। कम टू दैट क्योंकि क्लाइंट्स के अपने इश्यूज होते हैं, कभी उनका अपना एक व्यू पॉइंट होता है, वो नहीं इत्तेफाक हो रहा होता विद द कंपनी। हमने जब अपनी कंपनी स्टार्ट की थी एंड बहुत छोटे स्केल से कंपनी स्टार्ट की थी, वी ओनली हैड 2 प्रोजेक्ट्स इन हैंड। एक रेस्टोरेंट का इंटीरियर था जो कभी नहीं हुआ और एक वो ये कहानी सुनाइए। बहुत पुरानी।
कुकूज कैफे Of course. था रेस्टोरेंट, लाहौर, I mean, who doesn't know उसको Cuckoo's? रीवैम्प कर रहे थे। अच्छा हाँ, और दैट वाज आवर प्रोजेक्ट जो हमें मिला और हमें बहुत एक्साइटमेंट थी, बड़ी रिसर्च हमने की, सब कुछ किया, पर वो बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से कभी हुआ ही नहीं। तो लेकिन वो हमारे पास एक था और दूसरा था लक्स स्टाइल अवार्ड्स का एक सेट। अच्छा 2005 का सेट हमने डिजाइन किया था लक्स स्टाइल अवार्ड्स का, तो दैट वाज द सेकंड आई थिंक आई नो अबाउट दैट, इसके बारे में मुझे पता है। एंड वो भी वही बैकग्राउंड, क्योंकि हम एनसीए में माइम करते थे, फैशन शोज के साथ हमने काम करना शुरू किया। फैशन इंडस्ट्री के बहुत लोगों को हम जानते थे, फ्रिया अल्ताफ, हसन शेरियार, रोमी अंसारी, लोगों ने हमें बहुत हेल्प किया जब हम उस इंडस्ट्री में थे। हम मॉडलिंग भी करते रहे पैरेलल, बिल्कुल, while हम अपना बिल्कुल। काम कर रहे थे। उन सारी चीज़ों के साथ साथ उनसे इतनी दोस्ती हो गई कि वो कंफर्ट लेवल भी ऐसा हो गया कि जब उनको पता चला हम प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स हैं, तो इन्हीं लोगों ने हमसे अपने स्टोर डिजाइन क्योंकि करवाए। फेथ था उनको आपके काम पे, Actually, आप और लोगों कंफर्ट, में। आई थिंक आर्टिस्ट के साथ ना कंफर्ट लेवल ज्यादा होता है, क्योंकि Right. उनको ऐसा लगता है कि यार दोनों का मेंटल फ्रीक्वेंसी जो है ना वो एक वो ही है। बैलेंस है, वो समझ जाएगा जो मैं सोच रहा हूँ। किसी और बंदे के पास जब कोई और बंदा जाता है ना, यूजुअली एक लेमैन हो, उनको डर लगता है कि मुझे जिस चीज का पता नहीं, ये चाहे मुझे डर लगा दे। ये ना हो कि Absolutely. मैं रुपए की चीज लेने जाऊँ तो ये मेरे 5 रुपए लगवा दे और एंड में मुझे पता ना चले कि मेरे साथ क्या हुआ। बट मैं So- इसमें वही इरफान की बात में ऐड करूंगा कि हमें इन्हीं लोगों ने हेल्प किया था, जिसमें इनमें बहुत नाम है। फ्री अल्ताफ इज आल्सो वन ऑफ देम। लक्स फ्री स्टाइल अवार्ड में अल्ताफ फ्री अल्ताफ ने पहला हमारा फैशन शो उसने करवाया। शेरू ने कराया हमें पहला। पहली बार मॉडल लॉन्च किया। नोमी अंसारी के अंसारी कपड़ों ने- पे हमने परफॉर्मेंस दी। उसने पहली दुकान दी। मारिया बी, देयर मारिया मेनी बी, नेम्स, इट्स many नॉट लाइक names. इट्स ये अ तो लिस्ट पूरा ऑफ लाहौर हो आई गया। थिंक मुझे और इरफान को लाहौर, कराची's been really kind to Yes, us. very kind. It's a big Yeah, happy family. big happy family. And when we transited towards हमारा आर्किटेक्चर, जहाँ पे कंपनी फॉर्म की और सब कुछ किया, तो इन्हीं लोगों के स्टोर्स भी बनाए, इन्हीं के साथ काम भी किया, इन्हीं के काम की वजह से और प्रमोशन मिली। वो भाई कनेक्शन जो देखिए, लाहौर में स्पेशली जिस रेस्टोरेंट पे हाथ लगाओ वो पता चलता है कि वो साद और इरफान ने किया हुआ है। ऐसा वैसे है नहीं, है, ऐसा लेकिन वैसे है है। नहीं, बात है जितना लगता बस है। बात है अब तो ये लगता है कि माशाल्लाह फार्म से हाउसेस लोग हैं, उसकी- होटल्स, रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, अब नॉर्थ उसकी उसमें आप लोग बहुत काम कर रहे हैं। उसकी एक मेन वजह जो थी, क्योंकि हम एक चीज पे बहुत क्लियर है आज भी, आफ्टर 17 इयर्स 17 years, wow. कंपनी को स्टार्ट 17 हुए हो गया माशाल्लाह से। लेकिन एक चीज पे बहुत क्लियर है कि हमने क्या ऐसा काम करना है जो मार्केट में गैप है, उसको हम कैसे फिल कर सकते ये हैं। कैसे करें? और वो फिल हमेशा होता है व्हेन यू कीप ऑन चेंजिंग योरसेल्फ। हमने एक चीज का असूल बना लिया था कि कभी भी हम अपने आप पे स्टैंप नहीं लगाएंगे कि हमारा ये डिजाइन है और ये हम इसी डिजाइन को फॉलो करते हैं, इसके अलावा हम कुछ और नहीं करते। बहुत आर्किटेक्ट्स आप लोग वेरी करते हैं अपने डिजाइनर में। ये हम I अपने think- आप I think पे ये बहुत ज्यादा 17 फोर्सफुली करके अपने आप को 17 चेंज साल करते से हैं। हम लोगों ने ये चीज ही सीखी है। अच्छा, बट टेल मी साद, आपकी अपनी डिजाइन फिलॉसफी क्या है? क्योंकि हर किसी की एक इंडिविजुअलिटी होती है, अपनी पर्सनालिटी होती है और वो डिजाइन में भी रिफ्लेक्ट करती है। बिल्कुल है, बट मैं व्हाट्स योर डिजाइन फिलॉसफी? देखिए, डिजाइन फिलॉसफी मेरी और इरफान दोनों की डिफरेंट है। Yeah, अगर I आप would like to know अगर क्या आप है? देखिए, पर्सनल डिजाइन फिलॉसफी और ऑफिशियल डिजाइन फिलॉसफी दो डिफरेंट चीजें हैं। ओके, एक्सप्लेन जो दैट। पर्सनल मेरी है वो बहुत डिफरेंट है, इरफान की बहुत डिफरेंट। अगर मैं कंटेम्प्रेरी देख रहा हूँ, ये भी कंटेम्प्रेरी देख रहा है, बट कंटेम्प्रेरी में बहुत डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो हर कोई फॉलो कर रहा होता है। बट जब हम अपना बिजनेस मॉड्यूल पे आते हैं, तो तब हम लोगों ने कोई एक फिक्स स्टाइल नहीं रखा हुआ। हम क्लासिक भी डिजाइन कर रहे हैं, हम लोग कंटेम्प्रेरी भी डिजाइन कर रहे हैं, हम लोग फ्यूचरिस्टिक भी डिजाइन। जाती पसंदीदा कौन सा? देखिए, अगर मेरा अपना पर्सनल देखा जाए तो मुझे इरफान में जो कॉमन चीज है ना, वो ये कि हमें रॉ कंटेम्प्रेरी चीजें पसंद है। दोनों को? ये एक टॉपिक है। अब अच्छा, इसके कहाँ पे अंदर इत्तेफाक फर्दर होता है? डिविजन्स है। आई थिंक और इरफान, आपका? जब आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्चर, Right. उस टाइम पे फिलॉसफी थी मिनिमलिस्ट। जितना कम उतना अच्छा उस वक्त। और अब अभी ट्रांजिशन ऐसी हो गई है कि भर दो, लेकिन इतना भरो कि वो मिनिमलिस्ट को खत्म ना करे, और जो आपका ओवरक्राउडेड आ रहा है ना, Clean उससे look जो है वो थोड़ा अभी भी क्लीन आपको- लुक अभी But तक है, इसमें- क्लीन इसमें लाइन मैं अभी तक एक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि सारी दीवारें भरना जरूरी नहीं है। इवन तो कुछ मेरी पर्सनालिटी के खिलाफ भी जाता है, लेकिन मुझे लाइकिंग और नाइस विजुअल टू द आईज है कि आपने दिस इज लीडिंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि कभी-कभी मैं किसी घर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि सब जगह सब कुछ हुआ होता है। मतलब बहुत but ये भरा भरा अगर होता है। उनका- अगर लोग उनकी client philosophy- अगर मानते हैं तो आप क्या कहते हैं? क्या बट देखिए, कहते इन द एंड मैं आपको जैसे पहले भी ये बात बोली है, पर्सनल चॉइस
Right. और जो आप लोग नॉर्मल काम करते हैं, हमारी- देखिए मैगजीन में जो आप चीजें देखते हैं ना वो बहुत डिफरेंट होती हैं। Right. ठीक है, मैगजीन में सिर्फ वो दिखाया जाता है जो आपको दिखाना एक होता दीवार। है, एक दीवार, एक setup। एक angle। जब आप ओवरऑल देखते हैं, आप हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं। Right. हम लोग उस पर्सनल चॉइसेस पे बैठ के काम करते हैं। अगर मुझे इरफान कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो हम पहले उस बंदे का पर्सनल चॉइस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये मैं आपकी बात पे क्वेश्चन पे वापस Right. आता हूँ। तो अब वो पर्सनल चॉइस जो है उसमें क्लटर भी हो सकता है, उसमें मिनिमलिस्टिक भी हो सकता है और उसमें बिल्कुल एम्प्टी रूम भी हो सकता है। जिस तरह हमारे- कि आप लोगों को क्लटर इतना नहीं पसंद नहीं, मैंने- नहीं, हमें Care कुछ होता जगहों है पे तो पसंद वो- है, कुछ हमें जगहों कुछ पे जगह आप पसंद है। है। एक टाइम पे पहले मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। मुझे मेरे लिए पसंद अगर है। खाली दीवार हो वो उतना अच्छा था। अब मुझे ऐसा फील होता है कि आप Mess जिस तरह is good. ग्रो या इट्स नॉट द मेस। आई थिंक जैसा हमारे ये ऑफिस है, वी बिल्ड दिस ऑफिस इन 2008। अच्छा, जिस ये वही पुराना ऑफिस चली जा रहा है। नहीं, Yeah. पुराना ऑफिस No, no, मेरा no, no. हमारा Okay, एक ऑफिस का स्टोर था, मेरे वालिद साहब का एक ऑफिस था, उसमें उन्होंने एक स्टोर रूम दिया था जिसको हमने पेंट How पॉलिश करके It was a उसके अंदर paint हम store 3 room. पार्टनर्स बैठ गए। वी स्टार्टेड आवर कंपनी, तो वी यूज्ड टू बी 3 पार्टनर्स। अवैस वाज वन ऑफ आवर क्लास फेलोज, रियली गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स, वो भी पार्टनर था। हाँ, तो ये सीखने की बात है ना कि ऐसे बड़े स्केल से हमेशा नहीं काम शुरू होता है, छोटे 2000 पैमाने बहुत से छोटे शुरू स्केल से था। उस कमरे में 3 टेबलें पूरी नहीं आती थी। और आप जितने लंबे आप तो बिल्कुल पूरे और नहीं हमारे होते। हमारे दोस्त, हमारे कुछ दोस्त थे, उन्होंने हमें कंप्यूटर गिफ्ट भी किया। किसी ने How कंप्यूटर गिफ्ट sweet. किया, किसी ने आज तक आपको याद इसने होंगे वाटर वो, कूलर हाँ? दिया था। ये सारी वो चीजें सारे याद भी हैं। दोस्त हैं, दे ऑल आर फ्रेंड। अच्छा, तो डिजाइन फिलॉसफी पे बात हो रही थी और कस्टमर से कॉन्फ्लिक्ट होने पे आई एम श्योर कॉन्फ्लिक्ट होता होगा कभी ना कभी। उसकी भी जो बता रहा हूँ कि जब 2008 में हमने ऑफिस बनाया था, सारी दीवारें खाली थी और हमने कहा इसको हमेशा ऐसा रखेंगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह हम ग्रो करते गए, चीजें आती गई, आर्ट वर्क इकट्ठा करना शुरू किया। स्टिल रिमेंबर हमने पहला जो पीस लिया था वो कहाँ लगा हुआ है, करते करते ये सारा हमारा ग्रोथ का पार्ट है। इसमें काफी ऐसी चीजें हैं, अगर आप उसको गौर से देखें कि एक ग्लास लगा हुआ है, वो बहुत ही मॉडर्न है, उसके साथ हमने एक बहुत ही क्लासिक चीज सामने रखी हुई है। इट्स बिकॉज द ट्रांजिशन ऑफ वो जो पिछले 6, 7, 10, देखिए 12 आपको साल फ्यूजन का भी में- पता है ना, फ्यूजन का भी सेंस होना So, वो चाहिए। ये जो नहीं कि आप दो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट में भी हाँ। ये कॉन्फ्लिक्ट हमने एक चीज को डिसाइड किया कि क्लाइंट के साथ हमने इस बात पे बहस नहीं करनी है कि आपने अपने घर में कैसे रहना है। मैं नहीं बता सकता, हम नहीं बता सकते, क्योंकि अच्छा। घर आपका है, रहना So the आपने client है। is always right It's according not to you. about always देखिए, right, it's इसमें- about if their preference. इसमें हमारा जो एक और कॉन्सेप्ट है वो ये है कि क्लाइंट का घर है, हमारा घर बिल्कुल, नहीं है। सही बात हम है, उसको बिल्कुल। ट्रेंड्स और ये चीजें बता सकते हैं, बट इन द एंड उस घर के अंदर उसने रहना है। लेकिन हम उसको ये मैं भी उस पे बता फोर्स नहीं सकते कर सकता कि आप हम- अपनी लिविंग और अपना पैटर्न चेंज कर। एक आजकल घर बनते हैं जो बेचने के लिए बन रहे हैं, हाँ, designers ठीक है, जो बना third रहे हैं। party के लिए, हाँ। उसके अंदर ना वो मैसेज के लिए घर है, उसके अंदर वो सब कुछ भर देते हैं। कमरे में एंटर हो गए, मार्बल, टाइल, वॉलपेपर, आगे कुछ है। फ्रेम, सब कुछ, दुनिया जहाँ की pictures, जो चीज available है वो भर market में, वो देते एक जगह पे वो रख हम देते नहीं कर सकते। अच्छा, वो हम नहीं that कर- was I think हाँ, यही मैं वही हम ये ये कहना जानना चाह चाहते रही हैं, वो थी। हम नहीं कर सकते। Right. हमारे पास जो क्लाइंटेल भी आ रही है वो उसी चीज के लिए आ रही है जो उनको पता है हम कर रहे हैं, क्योंकि और भी लोग बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ वी आर द ओनली वन, बहुत अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट्स हैं। They're नहीं, doing अब really थोड़ी आई well. थिंक लोगों में शऊर भी आ गया कि घर एक पर्टिकुलर स्टाइल से होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी, आपका कैरेक्टर उसमें I रिफ्लेक्ट think करना जो चाहिए। एज ग्रुप अब जो आ रहा है, जी, पहले तो बहुत- सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जाता था, अभी एक भी वो डिजाइन है, बनता अभी भी था। है। अच्छा, बाय द वे ये ट्रेंड अभी भी है। But ये our चीज कभी luck is खत्म like नहीं, that. थोड़ी सी चेंज है। नहीं, देखिए नहीं, अब change बिल्कुल है। वक्त के Awareness साथ- बहुत ज्यादा वक्त के साथ होगी। awareness बहुत ज्यादा होगी। हमारे क्लाइंट्स में बहुत ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके बच्चों ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया हमारे पास आने यही के मैं लिए। कहना चाहती हूँ, जो जो नई पहले जनरेशन शायद है वो इतनी चाह रही है awareness ऐसा हो। नहीं थी। पहले ब्रांड नेम पे बहुत ज्यादा लोग जाते थे कि जी इन्हीं का आर्किटेक्ट है तो यही आर्किटेक्ट। अब वो चलता है लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं चल रहा। अब काम से बहुत लोग आ रहे हैं कि Right. काम ऐसा है तो हमें ऐसा चाहिए। नाम आर्किटेक्चर में तो हमें लगता है कि नाम जो है ना वो बहुत देर बाद बनना शुरू होता है और वो बहुत देर के बाद तक रहता भी है, जब तक आपकी एक बिल्डिंग बन रही है, वो एक आइकॉन बन गया, क्योंकि उसको लोगों ने क्रेडेंशियल्स follow में किया। आपका एक ऑब्वियसली ये इंफ्रास्ट्रक्चर आने बनते बनते टाइम लगता है, तो नेचुरली नाम बनते हुए कंपनी का टाइम लगता है। इसलिए हमारे But साथ आप लोगों का एस्टैब्लिश हो गया हुआ है। नहीं, but जो आर्किटेक्चर में अगर आप लेट्स बी उसकी फेयर। या। आर्किटेक्चर में अगर आप उसकी सारी हिस्ट्री और सारा देखें, जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं वो कभी भी पहले 5 सालों में कभी भी मशहूर नहीं होते। 5-10 बिल्कुल। सालों में वो सिर्फ बिल्कुल। 15 साल लगते हैं। 15-20 साल के बाद वो, अब कुछ तो 20-25 साल फौत होने के बाद भी अब उनकी लेगेसी स्टार्ट हुई है कि लोगों ने उसको इतने अप्रिशिएट नहीं, करना चले, शुरू शुक्र है आपकी artist अपनी है, जिंदगी में शुक्र हो अल्लाह गया का ऐसे। शुक्र है। But हमारा normal- एक जो कोशिश normal ये भी businesses थी है ना, आपके normal कि businesses आप बढ़ने से पहले हो जाए। नहीं जमीन आपके नहीं, बढ़ने के काफी बाद माशाल्लाह यंग है आप लोग, अभी इसी उम्र में हो गए,
बहुत बड़ी बात है, and it's amazing. And I must congratulate you too on that. Thank you so much. अब आप लोग restaurants, like I said, चाहे फार्म हाउसेज हो, होटल्स हो, रिजॉर्ट्स हो, पर्सनल लोगों के अपने रेजिडेंसेज हो, ये तमाम चीजें करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजा क्या काम करने में आता है इन सब चीजों में? मैं पहले अपनी बात बिल्कुल। अच्छा देखिए, वो चीज़ है डिज़ाइन, मुझे तो डिज़ाइन करने का शौक है। अगर आपने मुझसे कोई चीज़ भी डिज़ाइन करानी है ना, लेकिन मजा किस में आता है? घर बनाने में किसी का? आई थिंक मुझे कमर्शियल काम में ज़्यादा मज़ा आता है, जिसमें आपके फौरन आई थिंक उसमें एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा है, Right. जिसमें आपके Commercial में क्या specifically? ओके, आप नहीं, मैं एक चीज़ नहीं बोलूँगा, मैं कमर्शियल सारे को बोलूँगा, उसमें रिटेल्स हैं, Right. उसमें आपके थिएटर्स हैं, उसमें Right. सॉरी सिनेमाज हैं, Right. उसमें आपके बाकी स्टोर्स हैं। तो आई थिंक कमर्शियल में मुझे ज़्यादा, हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया था जिसका नाम था अरीना, जो आई थिंक वहाँ से हम लोग का कमर्शियल जो है ना एक स्टैंडर्ड सेट हो गया था। Cinema वो we did. प्रोजेक्ट अभी तक हम लोग के लिए, और वो अभी तक एग्जिस्ट करता है, इट्स इन बहरिया So it's very close to your इट्स heart. वेरी क्लोज टू माय हार्ट। Right. That was the Imran? first cinema we did, Right. and उसके बाद उस सिनेमा के बाद we did multiple cinemas. Our biggest stamp was even IMAX. That's Yes, the of only course. IMAX in Yeah, Pakistan, yeah. which we did and became Correct. a big thing. Correct. And उसके बाद हमें cinemas बहुत ज़्यादा मिले, हमने बहुत cinemas. और आपकी अपना मेरी personal क्या- choice of designing is planning. And planning के अंदर जो है No, वो but what kind of a जो जो planning के projects हैं, उसमें क्या planning पसंद? के अंदर मेरे पे चाहे वो होटल हो, चाहे वो रेजिडेंशियल अच्छा, सब हो, मुझे चीजें। प्लानिंग का बहुत मजा आता है, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है ना, पेपर पे विजुअलाइज करना कि आप ये सब कुछ प्लान कर रहे हो और लोग उनकी डायरेक्शन, डायमेंशन, वॉक, सब कुछ बिहेवियर कैसे बदलेगा, इस जगह से आगे जाएंगे तो क्या होगा, वो वाव फैक्टर क्या डालना है, मुझे उस चीज का बहुत मजा आता है। तो वो अच्छा। चाहे रेजिडेंशियल हो, चाहे वो कमर्शियल हो, वो आपके लिए challenge हो जाता है। प्लानिंग में वो एक स्टोरी बिल्ड करना जो है ना, कि आपने रिक्वायरमेंट दी और मेरे दिमाग में एक स्टोरी चलना शुरू हो गई, राइट। सो देन आई स्टार्ट फीलिंग कि अच्छा मैं इसको ऐसा ऐसा बनाता हूँ। और अगर Correct. हमारा लाइजन ऐसा हो जाए कि आप जो बोल रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ कि ये था, और आप कह रहे हैं हाँ यही चाहिए, Correct. तो वो जो एक स्टोरी बिल्ड है वो ना, जो खुशी मिलती है फिर वो उस जो बात से, build I'm है वो sure. पेपर पे जाए और फिर क्लाइंट को साथ साथ अपने फ्लो में ले जाना, क्योंकि ये एक बहुत ट्रिकी पार्ट है। घर बनाना पेपर पे इट माइट टेक अ मंथ और 2 months, राइट। but construction is the longest time, finances is the longest time, बड़ी पेशेंस चाहिए। पेशेंस, क्लाइंट के साथ पेशेंस चाहिए, और वो पेशेंस का फल मुझे बहुत मजा आता है जब 5 साल बाद भी घर बने और क्लाइंट वहां बैठा हो कि ये बंदा था जिसने मुझे ऐसा कन्विंस किया और मैं Right. इसके साथ बैठा हूँ, क्योंकि वो जो दोस्ती चलती है और वो जो सब कुछ है ना, वो एक रिलेशनशिप बिल्डिंग, आई लाइक दैट रिलेशनशिप बिल्डिंग। अच्छा, यू लाइक दैट। रेजिडेंसेस वही लोग जो अपने इस्तेमाल के लिए बनवाते हैं, उसमें पर्सनालिटी भी जज करना बड़ा जरूरी है क्लाइंट का। तो आप असेस करते हैं लोगों को कि क्या लाइफस्टाइल है, क्या चाहिए? काफी ओपनली पूछा जाता है, और ये सवाल सिर्फ एक पर्टिकुलर बंदे से नहीं होता, उस घर में जितने भी अफराद रह रहे हैं उन सबकी सबसे हम preferences। अलग अलग मीटिंग करते हैं, सबसे एग्जैक्टली अलग अलग बातें करते हैं, हर चीज की अपनी प्रेफरेंस होती है, उस सारे डाटा को कलेक्ट करके देन वी कम अप विद अ डिजाइन फॉर्म कि हमने इसको Right. कैसे लेके चलना है। और ये नहीं होता कि आज क्या है, ये है कि बच्चे अभी जो छोटे हैं उन्होंने जब बड़ा होना है, जब वो टीनेजर बनेंगे, जब उनकी शादी होगी, दे प्लान टू स्टे हियर, Yeah. ये सब कुछ कैसे इवॉल्व होगा। ना ही रहे तो अच्छा, और आपसे घर बनवाएंगे उनके बच्चे देखो, जब मूव आउट करेंगे। हमारे अभी हम लोग जितने घर बना रहे हैं वो हम लोग 30 से 40 साल को देख के बना रहे अच्छा, वेरी हैं। तो इसलिए वो पहले से जो decide सारे कर रहे हैं। आर्किटेक्ट्स आई थिंक नहीं, करते हैं, आज मुझे समझ आ रहा है आपकी कामयाबी का राज। जितनी डिटेल ओरिएंटेड है आप, प्लानिंग में जितने इन्वॉल्व हैं, डिजाइन में जितने इन्वॉल्व हैं, ऐसे कोई कंपनी आई जो है ना थिंक है ना, तरक्की कामयाबी नहीं का राज करती। सबसे पहला आई थिंक I God get has been it now. really kind The to reason us. for your success. God has been really kind to us. I mean मेहनत बहुत लोग करते हैं। Of course. It's It's by destiny luck, plus it's luck. by किस्मत। Luck आप कहते हैं and ना, आप hard एक दूसरे work, की sorry. किस्मत का भी खाते हैं, तो आई थिंक मैं इसकी किस्मत का खा रहा हूँ
कि ये मेरे साथ है तो हमारा काम चल रहा है। हमारे एम्प्लॉयज हैं जो हमारे ऑफिस में कुछ थे जो मेरे वालिद साहब के पास काम करते थे, वो अभी तक हमारे पास है 25 साल से 30 साल से, दे आर हियर, दे डोंट वांट टू लीव अस। You must be doing something right that so they're अल्लाह still का here. शुक्र है that things is happening। Yeah. कामयाबी का राज ये है कि एक चीज है कि वो एक आपको था ना, वो जो एक बाप ने वो डंडियां मिला के बच्चों को एक एक डंडी दे दी कि इसको तोड़ो, तो वो एक एक टूट गई, और इकट्ठी थी तो सबने जोर लगाया, नहीं टूटा। बिल्कुल। सो आई थिंक दैट्स द स्ट्रेंथ जो कामयाबी मिल रही है कि बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट एज लॉन्ग एज वी आर फ्लेक्सिबल विद इट, कि हमें Right. पता है कि यार अभी जरा रुक जाओ, अभी तेज चले जाओ, और इकट्ठे हैं, सो थिंग्स आर गोइंग Correct. इन राइट पाथ एंड पैटर्न। अच्छा, अब थोड़ी सी अगर बिजनेस डायमेंशन भी देख लें, फीजिबिलिटी भी आउट हो जाती है, और जो रीसेंट हालात रहे हैं विद रुपी डॉलर पैरिटी, जो हमने हालात देखे हैं विद द डॉलर हाइक, कितना मुतासिर हुआ आपका कारोबार? देखिए, अब जो हम लोग का कारोबार है वो अगर डॉलर के हिसाब से देखा जाए तो हमारी सारी चीजें जो है वो ऊपर गई हैं, सारी प्राइसेस ऊपर चली गई। हमारे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इनपुट कॉस्ट, सब हर चीजें। चीज, इवन लेबर सब कुछ। द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास इसके हिसाब से आपके एक्सपोर्ट भी बंद हो गई, तो जितनी चीजें हम लोग जो यूज करते थे वो अब हमारे पास चॉइसेस खत्म हो गई। बट आई थिंक इट्स अ टेम्पररी थिंग, अभी हम वही इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब ये कितना चीज़ें- हिट लिया है कारोबार बहुत ने? ज्यादा। एक्चुअली मैं आपको इसी तरह बताता हूँ कि जो चीजें हम लोग पिछले 6 महीने पहले अगर 1000 रुपए की ले रहे थे, वो अब 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए की होनी है। तो ये काफी बड़ा एक सीमेंट की कितनी कीमत ऊपर चली गई है? देखिए, सीमेंट तो डबल चला गया। हमेशा ना एक टाइम था, हम 2008 में यही ऑफिस कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, मुझे याद है सुबह 9 बजे मुझे फोन आया कि जी लग्जरी टैक्स लग गया। तो लग्जरी टैक्स के अंदर आपकी टाइल्स महंगी हो गई है, हमारा ऑफिस Right, स्ट्रक्चर पे right, था, right. और उस टाइम पे वो व्हाट्सएप नहीं था। ठीक। मैं सुबह उठा हूँ, मैंने इसको फोन किया कि लग्जरी टैक्स लग गया, हमने तो दफ्तर का सामान ही नहीं लिया हुआ, तो टाइलें कैसे लगाएंगे? जाके बस मैं इसको कह रहा, अच्छा ये वाली ब्राउन टाइल है, ये बाथरूम के लिए लगा दो। उसने कहा यार तूने जो रखना तू ले ले, बस कर ले। हमने डिजाइन कुछ नहीं किया था, चीजें उठा ली और उसी को वापस रीयूज किया। हमने आपस में हमेशा ना एक्सपेरिमेंटल इस तरह के रहे हैं कि जब कोई बाहर चीज देखी, और जब उस टाइम पे वो इंपोर्ट नहीं हो सकती क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा लगते थे, उसको लोकली बनाना शुरू कर दिया या उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लिया। नहीं, लेकिन टाइलें हो गई, चीजें हो गई, इंपोर्ट अभी सीमेंट भी की कीमत देख लीजिए। मैं आपको जरूर बताऊं, हमारे अभी कई क्लाइंट्स हैं, असल में ये बहुत ही कंफ्यूज टाइम चल रहा है। हमारे अब कई क्लाइंट्स ने काम रोका हुआ है, वो देख उन्होंने रहे हैं। रोका हुआ है उन्होंने खुद रोका हुआ से। है। ये भी मैं Yes, पूछना चाह रही थी उन्होंने- कि बहुत लोगों ने क्लाइंट्स क्या रोका है। बहुत लोगों रिएक्शन ने दे रहे रोका हैं? हुआ है, दे आर वेटिंग कि आगे 4-5 महीने में क्या हालात होते हैं। गवर्नमेंट भी स्टेबल अभी नहीं है, वो स्टेबल होगी इंशाल्लाह, एंड देन थिंग्स विल बिकम बेटर। अच्छा, साथ आपका ताल्लुक एबटाबाद से, इफ आई एम नॉट बिल्कुल, रॉन्ग, राइट? बिल्कुल। अच्छा, फैमिली में आपके कोई आर्किटेक्ट है या नहीं? मेरी जो फैमिली है बेसिकली, मैं आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। मेरे दादा भी और मेरे तो आप father भी। आर्किटेक्ट बन गए? So, मैं शौक मुझे शुरू से था। And the family supported you? आर्ट्स का, मैं आर्किटेक्चर की बात नहीं करूंगा, बट आर्ट्स का मेरे जो दादा थे वो बेसिकली कारपेट का बिजनेस रन करते थे अच्छा। आफ्टर आर्मी के बाद। सो वो मैं उनके साथ बैठ के कारपेट्स बनाया करता था। ये बात है जब मैं आज अच्छा। से जब 13 साल 14 साल पे जब मैं था, तो मैं उनके साथ बैठ के यानी कारपेट खून में आर्ट था तो से ड्राइंग में हाँ। शुरू से कर रहा था। हाँ। वो मुझे थोड़ा बहुत था, कार्टून्स बना लेता था, ये चीजें बना लेता था। तो मेरे एक चचा हैं, उन्होंने मुझे कहा, जो सबसे छोटे चचा हैं, नवीद उनका नाम, उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम एनसीए में क्यों नहीं ट्राई करते? मुझे नहीं पता मैंने आर्किटेक्चर करना था या नहीं करना था। तो मैंने कहा मैं एनसीए देख लेता हूँ। मैं फिर मेरे दादा मुझे लेके आए, ये अच्छा, बात वो है लेकर आए आपको? 98 में वो मुझे लेके आए लाहौर। मैं एनसीए गया, जाके एनसीए देखा। मैं फिर वापस आया, मैंने अपनी अम्मी को बताया कि जी मैं एनसीए जाना चाहता और वो हूँ। खुश हुई? ऑब्वियसली, क्योंकि उस टाइम पे आपने देखिए वो एक ऐसा टाइम होता है जिसमें सारे माँ बाप जो होते हैं कंसर्न होते हैं। किसी मेरा ने बच्चा ये कहीं पे प्रेशर चला नहीं जाए। डाला कि आप आर्मी में जाए? नहीं, मैं आर्मी में शुरू दिन से मैं था, बट फिर उसमें ये हुआ कि मैंने फिर बाद में डिसाइड किया कि मैं आर्मी में नहीं जाऊंगा। लेकिन शुरू से जो जितने भी आर्मी की फैमिली होती है ना, वो अपने बच्चों को शुरू से ट्रेन करते हैं कि आपने आर्मी में जाना। यही मैं इसलिए पूछ रही थी। शुरू से मैं ट्रेन हो रहा था, मेरे सारे भाई ट्रेन हो रहे थे, कोई भी अच्छा। आर्मी में नहीं गया। कोई नहीं गया? नहीं, एक भाई जो है वो चार्टर अकाउंटेंट है, एक जो है वो ग्राफिक डिजाइनर। But I'm sure your family must be very proud of you today. I'm sure. Yeah. अच्छा इरफान, I know that आपका सियासी खानदान से ताल्लुक है। आप पे प्रेशर नहीं है कि आप सियासत करें? नहीं, मैं ऐसा नहीं है। और लॉयर भी। सियासत से ज्यादा लॉयर खानदान से ताल्लुक है,
Basically. और my father is a lawyer, doesn't I know, practice. I know, of course. मेरे दोनों भाई lawyers हैं, practicing नहीं तो lawyers उन्होंने हैं। कोई प्रेशर नहीं डाला कि नहीं, बेटा pressure- वकालत pressure से- पढ़ो मैं आपको फिर बताता हूँ, सियासत मैं में आओ। अपने फैमिली के अंदर जो था ना वो वाहिद लड़का था जो स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा लाइक नहीं था। पास हो जाता था मसा मसा करके, लेकिन लाइक नहीं था। सो मुझे साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री जो थी ना सीधे सर से गुजर जाती थी। तो मैंने बहुत यंग एज में अपने फादर से पूछा कि जी कौन सा ऐसा स्कूल है जहाँ पे आर्ट होगी, मैंने वहां जाना है। क्लास 6-7 में था। उन्होंने कहा यार एनसीए। मैं कहा जी बस मैंने एनसीए जाना, उसके लिए जितने मार्क्स चाहिए मैं वही लेके आऊंगा। अच्छा। और वही फोकस था। How determined. सो क्लास How 6-7-8 determined वैसे। में बायोलॉजी वगैरह समझ ही नहीं आती थी। अभी भी नहीं आती, तब भी नहीं आती थी। सो फोकस था कि आर्ट कॉलेज जाना। ये नहीं पता था कि आर्किटेक्चर करना और Right. art, लेकिन ये पता था आर्ट कॉलेज जाना है। There we have today Architects Inc. Yes. And thank you Saad, thank you Irfan. It was welcome. wonderful Thank you. talking to you. Thank you, जी। बहुत मजा आ रहा था मुझे। और मजीद आप लोगों के बारे में इतनी गहराई से मैं और कुछ जान पाई। And like I said, now I know that why Architects Inc. is a successful company. Wish you all the best. थैंक यू सो Thank you, मच। जी। Thank you so much. अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप देखते रहिएगा News 1 TV।